दरअसल ये पूरा वीडियो देख कर के ऐसा लग रहा है कि ये कोई ज़मीन विवाद है और वो ज़मीन विवाद भी ऐसा लग रहा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद और तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ज़मीन का विवाद है। जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी से लगी हुई ज़मीन है उसको लेकर के विवाद हो रहा है। और दूसरी तरफ जो वहाँ पर बच्चे हैं वो जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं वो कह रहे हैं कि जो पेड़ काटे जा रहे हैं वो हम उस पेड़ को नहीं काटे देंगे क्योंकि इससे इकोलॉजी जो स्थानीय इकोलॉजी है वो प्रभावित हो रही है। ये दोनों अलग अलग बातें हो रही हैं और ऐसा लग रहा है कि जो ये पूरा मसला है, चाहे वो नेशनल लेवल के जो चैनल्स हैं, लल्लन टॉप है या इंडियन एक्सप्रेस जैसे जो ग्रुप्स हैं, इन लोगों ने जो लिया है वो विषयांतर हो गया है। इसको जो विषय को बताना चाहिए विषय को बताने के अलावा विषयांतर पे कहीं चला गया। बात ये है 400 एकड़ की जो ज़मीन है जो बाद पास में लगी हुई स्टेट गवर्नमेंट की ज़मीन है, उस पर वो कह रहे हैं कि हम IT पार्क बनाएंगे इस 400 एकड़ पर, और उसके लिए वो दोनों में आपस में खींचातानी हो रही है और कह रहे हैं चूंकि हमारी ज़मीन है इस ज़मीन पर बात करेंगे। यहाँ बात इसकी नहीं है। बात मूल रूप से ये है कि जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी लगी हुई ज़मीन है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की ही हो, हैदराबाद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ज़मीन हो या स्टेट गवर्नमेंट की ज़मीन हो, कुल मिला के बात है वहाँ पर 350 से ज़्यादा स्पीसीज रहती हैं, वाइल्ड स्पीसीज रहती हैं, और जो बहुत सारे फ्लोरा फाउना लगे हुए हैं, बहुत सारे वहाँ पर पशु पक्षी रहते हैं। 350 से ज़्यादा स्पीसीज रहती हैं। ये जो बायोडाइवर्सिटी स्पीसीज होती हैं, लिविंग स्पीसीज होती हैं, उनका क्या होगा? यदि सब कुछ साफ है तो स्टेट गवर्नमेंट को बाहर आके बताना चाहिए कि फिर ये रात के अंधेरे में क्या काम किया जा रहा है, क्योंकि रात के अंधेरे में किया जाना ही बताता है कि राज्य सरकार कहीं ना कहीं हाथ दबा हुआ है और कहीं ना कहीं राज्य सरकार एट फॉल्ट है। मैं यहाँ सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये ज़मीन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ऑनरशिप ऑफ द लैंड, किसी की भी ऑनरशिप हो, ये यहाँ बहुत ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रोविज़न में बहुत पहले ही इस बात को कह दिया है कि कोई भी लैंड, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट की हो, एक बार वहाँ फॉरेस्ट डेवलप हो जाता है तो फिर वो फॉरेस्ट के रूप में ही ट्रीट किया जाएगा। और फॉरेस्ट की लैंड को यदि आप अपने सामान्य कामकाज में आपको लाना होगा तो वही नियम लागू होंगे जो फॉरेस्ट की लैंड को बाहर लाने के लिए काम में लगते हैं। यानी उसमें तमाम तरह के सैंक्शन लगते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एनओसी लगती है, इन्वायरमेंट क्लियरेंस लगता है और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लागू होता है। जब तक उन सब नियमों को यहाँ लागू नहीं करेंगे तब तक वो ज़मीन तो कोई नहीं ले सकता। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है। आपने सुना होगा TN गोदावर्मन, बहुत प्रसिद्ध केस है भारत में। वो पर्यावरण को लेकर के माइलस्टोन जजमेंट कहा जाता है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फॉरेस्ट की डेफिनेशन के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक लाइन की बात होती है, डिक्शनरी सेंस फॉरेस्ट इज फॉरेस्ट। माने डिक्शनरी में फॉरेस्ट की जो परिभाषा लिखा है वही फॉरेस्ट होगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लैंड ऑनरशिप। कोई भी लैंड जो है वो किसी की भी हो, लेकिन यदि वहाँ जंगल हो गया तो वो फॉरेस्ट के रूप में ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि वो स्थानीय आबो हवा को एड्रेस कर रहा है, स्थानीय इकोलॉजी को एड्रेस कर रहा है, स्थानीय बायोडाइवर्सिटी को एड्रेस कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में पशु पक्षी और वाइल्ड एनिमल्स रहने लगे हैं, उनका भी वो आश्रय स्थल बन गया है। जो खबरें आ रही हैं उससे ये पता चलता है कि ना केवल 350-400 प्रकार की लिविंग स्पीसीज वहाँ रहती हैं, बल्कि वो हैदराबाद शहर का 1 से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी कम करने में महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, जो कि आजकल के ग्लोबल वार्मिंग के ज़माने में एक बहुत बड़ी घटना है। इसीलिए राज्य सरकार चाहे भी तो वो घटना को नहीं कर सकती। उसमें आप यदि आज हाईकोर्ट ने स्टे दिया है, यदि हाईकोर्ट जो है इस पर सम्यक निर्णय लेती है तो ठीक है, वरना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल उसको ले ही लेगी स्वसंज्ञान से, और अंततः जाकर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जरूर उन बच्चों के फेवर में जो है वो सपोर्ट देगा, क्योंकि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट सबके ऊपर जो है वो सुपरसीड करता है और उसके चलते हुए इन पेड़ों को काटना राज्य सरकार के बस में नहीं है और ना ही हैदराबाद के लोगों के स्वास्थ्य के हित में भी है।